हेलो माय यूट्यूब फैमिली। आज की इस वीडियो में मैं शेयर करने वाली हूँ अपना पूजा रूटीन। मैं कैसे पूजा करती हूँ, क्या क्या विधि अपनाती हूँ, सारी चीज़ मैं इसमें दर्शाऊंगी। तो बने रहिए अंत तक। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। गुड मॉर्निंग। सुबह के 4 बज चुके हैं और लगभग मैं इसी टाइम पे रोज़ जग जाती हूँ। जगने के बाद सबसे पहले फ्रेश वगैरह होने के बाद से मैं लेती हूँ थायराइड की दवाई। और आजकल तो मैं मेड आती हैं, तो वो नहीं आती थी तो मैं झाड़ू लगा लिया करती थी, उसके बाद से कोई काम करती थी। क्योंकि अभी वो आएंगी, झाड़ू पोछा करती हैं, तो मैं सिर्फ एक रस्म कर लेती हूँ। किचन तो मैं रात को ही साफ़ करके सोती हूँ, सुबह में एक हल्का सा सिर्फ विधि कर देती हूँ। और मंदिर की साफ़ सफाई मैं स्नान करने के बाद करती हूँ। तो स्नान करने के बाद से सबसे पहले मैं यहाँ जो पुराने फूल वगैरह होते हैं उसे उठा के हटा देती हूँ एक प्लेट में। और जो जल मैं एक दिन पहले शंकर जी पे चढ़ाई होती हूँ, उस जल को एक प्लेट में कलेक्ट होकर जमा हो गया होता है, उसे मैं पौधा में डाल देती हूँ। अगर कम होता है तो मैं कमरे में ही छिड़क देती हूँ, और ज़्यादा होता है तो पौधा में डालती हूँ। तुलसी के पौधा के अलावा किसी पौधा पे आप ये जल डाल सकते हैं। उसके अलावा मैं जितने फूल होते हैं जो सूख चुके होते हैं उसे भी मैं पौधा में डाल देती हूँ, ताकि वो खाद का काम कर जाएगा। पूजा का स्थान साफ करने के बाद से जितने बर्तन होते हैं पूजा के, उसकी सफाई मैं कर लेती हूँ। बर्तन भी मैं नहाने के बाद ही साफ़ करती हूँ, तो यहाँ सारे बर्तन इकट्ठा करके मैं उसकी सफाई कर लेती हूँ। आज बुद्ध पूर्णिमा है और इस कारण हम लोग की छुट्टी भी है। और पूर्णिमा के दिन मैं शाम को चांद को अर्घ देती हूँ चांदी के लोटे से। छोटा सा लोटा मैं रखी हूँ उसी पर्पज़ से, उसमें तिल और दूध डाल करके मैं अर्घ देती हूँ। और यहाँ मैं पहले सारे बर्तन की साफ़ सफाई कर ले रही हूँ। पीतल के बर्तन और तांबा के बर्तन की सफाई के लिए मैं पीताम्बरी का प्रयोग करती हूँ। मंदिर और बर्तन की सफाई करते हुए 5:30 लगभग हो चुके हैं और मैं यहाँ वॉक के लिए निकल ली हूँ। लगभग मैं 20 मिनट वॉक करती हूँ। वॉक करने के बाद से लौटते समय मंदिर से ही फूल लेते हुए चली आती हूँ। आज माली ने काफ़ी बड़े बड़े बेलपत्र दे दिए हैं। जब मैं अपने से सेलेक्ट करती हूँ तो छोटा छोटा लेती हूँ, क्योंकि हमारा शिवलिंग बहुत छोटा है। और उसके बाद से सारे फूल वो वैसे ही अरेंज करके रखे होते हैं कि जो किस भगवान पे कौन सा फूल चढ़ेगा। लक्ष्मी जी के लिए कमल का फूल, फिर गणेश जी के लिए दुर्वा बेलपत्र, माँ दुर्गा के लिए गुड़हल और अपराजिता का फूल। इस प्रकार से मैं फूल को सेलेक्ट करके अलग रख दे रही हूँ। और यहाँ पे मैं लोटा भी तैयार कर ले रही हूँ सूरज को अर्घ देने के लिए। उसके साथ ही मैं दीपक वगैरह तैयार करके रख देती हूँ। मैं 2 प्रकार का तेल यूज़ करूँगी। एक तो मैं तिल्ली का तेल यूज़ करती हूँ, दूसरा शुद्ध घी का दिया जलाती हूँ। 2 दिया मैं लगाती हूँ। और साथ में ये है हमारा चंदन, जो केसर चंदन है। मैं शिव जी पे चंदन लगाती हूँ। और सफ़ेद चंदन भी मैं रखी हुई हूँ, वो अलग डब्बे में रखी हूँ। ये बड़े डब्बा में रखी रहती हूँ, उसके बाद से मैं जितनी आवश्यकता होती छोटे डब्बा में निकाल लिया करती हूँ। सारे भगवान को अरेंज करने के बाद से ये है विष्णु पद, जो मैं गया से लेकर के आई थी। और ये मैं विष्णु जी के पास रखती हूँ। और एक चांदी का सिक्का जिसमें लक्ष्मी गणेश बने हुए हैं, वो लक्ष्मी जी और गणेश जी के पास रखती हूँ। पूजा की सारी तैयारी करने के बाद से मैं जा रही हूँ सूर्य को अर्घ देने, और साथ में तुलसी को भी पूजा कर लूँ। आज बृहस्पतिवार है और मैं बृहस्पति व्रत भी रखती हूँ। तो जिस दिन व्रत रखती हूँ उस दिन मैं विष्णु जी की प्रतिमा को नीचे रख लेती हूँ और वहाँ पे मैं अच्छी तरीके से व्यवस्थित तरीके से पूजा करती हूँ। तो सबसे पहले कोई पूजा होता है तो कलश स्थापना ज़रूरी होता है। तो यहाँ पे मैं ये छोटा सा मेरा चांदी का लोटा है, जिस पे मैं स्वास्तिक चिन्ह बना करके उसे मैं विष्णु जी के पास रख दूँगी। यहाँ मैं चावल से अष्टदल या पुष्प से अष्टदल बना करके उसे रख देती हूँ। और चूँकि आज बेलपत्र हमारा काफ़ी बड़ा बड़ा सा है, तो मैं इसमें बाकायदे अच्छी तरीके से राम लिख रही हूँ और शंकर जी पे चढ़ाऊँगी। यहाँ पे मैं 3 जगह प्रसाद सजा रही हूँ। एक तो आज बृहस्पति है तो गुड़ और चना और इसमें मुनक्का डाल करके विष्णु जी पे चढ़ाऊँगी। और विष्णु जी के प्रसाद में तुलसी अवश्य डालते हैं, और गणेश जी पे या शंकर जी पे, शिव परिवार पे हम तुलसी दल नहीं डालते हैं।
सबसे पहले यहाँ पे शिव जी पे एक लोटा जल चढ़ाकर मैं उनको स्नान करवा दी हूँ। उसके बाद सारे देवी देवताओं को मैं स्नान करवा रही हूँ। चूँकि मैं यहाँ पे लोटा जल चढ़ा नहीं सकती देवी देवताओं पे, तो मैं एक गीला कपड़ा से सारे फ़ोटो को, सारे प्रतिमाओं को अच्छी तरीके से पोंछ देती हूँ। उसके बाद से मैं यहाँ पे शिव जी को स्नान कराने के बाद से मधु से स्नान कराती हूँ, फिर पुनः गंगा जल से स्नान करवाती हूँ और इस जल को भी मैं पौधा में डाल देती हूँ। उसके बाद से मैं शंकर जी का या सारे देवी देवताओं का श्रृंगार करती हूँ। तो यहाँ पे मैं चंदन का लेप लगा रही हूँ शंकर जी पे, उनके त्रिशूल पे, फिर शेषनाग पे, और सारी देवी देवताओं पे चंदन के साथ साथ जिस देवी को सिंदूर की ज़रूरत होती है वो सिंदूर भी लगा देती हूँ। और यहाँ पे मैं चूँकि विष्णु जी को चंदन पसंद है तो उनको चंदन चढ़ा रही हूँ। और गणेश जी के लिए मैं यहाँ दुर्वा, जिसमें मैंने कुमकुम और हल्दी का लेप लगा दिया है, और माँ लक्ष्मी के लिए यहाँ पे कमल का फूल उनको अर्पित की हूँ। माँ दुर्गा को अड़हुल पसंद है और साथ में अपराजिता भी देवी दुर्गा को चढ़ता है, और ये दरुआ मनुआ बोलते हैं। ये तुलसी के जैसा ही एक होता है, उसके में बहुत अच्छी खुशबू आती है, वो दुर्गा जी पे चढ़ता है। और साथ में शंकर जी पे सफ़ेद फूल हम चढ़ाते हैं, और अलग अलग कलर का फूल सभी देवी देवताओं को चढ़ाते हैं। जब फूल माला अगर देवी देवता पे चढ़ता है वो देख के मुझे बहुत अच्छा लगता है, और फूल देख के मेरी पूजा करने की और भी इच्छा जागृत हो जाती है। सभी देवी देवताओं पे पुष्प चढ़ाने के बाद से मैं यहाँ दीपक को जला दे रही हूँ। दीपक प्रज्वलित करने के बाद से यहाँ पे मैं सभी देवताओं पे इत्र लगा रही हूँ। मैंने एक छोटा सा स्प्रे वाला इत्र लिया है। अगर स्प्रे ना हो तो कॉटन में लगा के सभी देवताओं के पास हम रख दिया करते हैं। उसके बाद से मैं दीपक दिखाऊंगी और धूप दिखाऊंगी। पूजा करते समय आसनी पे ही पूजा करनी चाहिए, नंगे पाँव या ज़मीन पे खड़े होकर कभी भी पूजा नहीं करना चाहिए। तो मैं यहाँ पे आसनी लगा कर एक मचिया लगा के बैठी हूँ, क्योंकि मेरे घुटने में थोड़ी सी है प्रॉब्लम, दर्द होती है। और यहाँ पे मैं एक माला शिव जाप करती हूँ और 21 या 11 विष्णु जी के लिए, और साथ में गायत्री मंत्र का और देवी का जाप जरूर करती हूँ। इतना मैं करती हूँ। और हनुमान चालीसा ये मैं अक्सर पढ़ लिया करती हूँ। भी मैं शंख फूंकती हूँ, मुक्कू दौड़ के चले आते हैं, उन्हें समझ में आ जाता है पूजा हो रहा है, और वो टीका लगाना और आरती जरूर लेते हैं। क्या बाबू, अभी पूजा फिनिश, आरती करके आती हूँ बेटा। लो चंदन लेनी है, लो 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 लो। कपूर की आरती मैं हर रोज़ कर देती हूँ, लेकिन जब कोई ख़ास दिन हो, जैसे आज पूर्णिमा है, तो उस दिन मैं थोड़ी सी हुमाद और हवन सामग्री डाल करके तब आरती करती हूँ। यही आरती मैं पूरे घर में घुमा देती हूँ। सबसे पहले मैं देवी को आरती देती हूँ, उसके बाद पूरे घर में इस आरती को मैं घुमा देती हूँ। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या तेरा भी। आजा 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 ले ले आजा बाबा, अरे बाबा अरे बाबा अरे बाबा, हो गया खुश खुश। सभी जगह आरती घुमाने के बाद से मैं तर्पण करती हूँ। एक कटोरी में 3 बार अग्नि का तर्पण करके एक कटोरी में जल को डालते जाती हूँ। उसके बाद से मैं मांगती हूँ आशीर्वाद देवी देवता से, और आसन को मैं हिला देती हूँ। आसन कहा जाता है कि पूजा करने के बाद आसनी ज़रूर हिला देना चाहिए, वरना भगवान को आस लगा रह जाता है कि अभी कुछ पूजा बाकी है। पूजा पाठ समाप्त करने के बाद से मैं करती हूँ मम्मी पापा और सास ससुर का पूजा। उसके बाद से मैं किचन में जा कर के एक अगरबत्ती ज़रूर लगाती हूँ अन्नपूर्णा देवी के लिए। कुछ इस प्रकार से मैं डेली पूजा किया करती हूँ। इतना पूजा करने में मुझे आधा घंटा से ज़्यादा समय नहीं लगता है, जब तक कि मैं कोई पाठ वगैरह ना करूँ तो। और आप लोग भी दर्शन कर लीजिए हमारे नन्हे नन्हे देवी देवताओं की। चढ़ा हुआ प्रसाद मैं यहाँ एक कटोरी में रखते जाती हूँ, जो भी आता है उसे मैं दे दिया करती हूँ। मेरी पूजा हो गई समाप्त। घर बाहर सब जगह पूजा हमने कर लिया, 7:30 बज गए हैं। और अब मैं इसके बाद अब लूँगी चाय पानी। अक्सर आज थोड़ा लंबा पूजा हो जाता है, क्योंकि आज पूर्णिमा भी है और गुरुवार बृहस्पति देव का भी पूजा है, और मैं बृहस्पति व्रत रखती हूँ।
तो आज थोड़ा सा लंबा हुआ, जबकि अगर बृहस्पति देव का कथा मैं नहीं पढ़ पाती हूँ और केला में जल भी नहीं दे पाती हूँ, क्योंकि मेरे पास केले का पौधा नहीं है। तो कल गई थी लेने के लिए, तो जब पौधा आ जाएगा तो उसमें भी जल डालूँगी। उसमें खैर ज़्यादा समय नहीं लगना होता है। जब सूरज को जल देती हूँ, तुलसी को देती हूँ, तो उसी में मैं केले में भी जल दे दूँगी। लेकिन कथा कथा पहले भी नहीं पढ़ती थी, अब भी पढ़ना नहीं चाहती हूँ, क्योंकि कथा पढ़ना मुझे उतना पसंद नहीं जाता है। और हाँ, विष्णु का जाप कर लेती हूँ, शिव का जाप कर लेती हूँ, थोड़ा बहुत जितना मुझे आता है। मैंने आपको बताया, दिखा दिया है तो मैं कैसे करती हूँ पूजा। अगर मेरी पूजा में कोई त्रुटि हो गई हो, हालांकि वो भी त्रुटि होगी तो अज्ञानतावश ही होगी, जानबूझ के पूजा पाठ में कोई गलती नहीं करता है। तो अपना सुझाव हमें ज़रूर बताइएगा। जो सुझाव मुझे अच्छा लगता है, जो मुझे लगता है कि हाँ, जिसकी प्रामाणिकता मिलती है, जो साइंटिफिकली मुझे सही लगता है, तो मैं उसे ज़रूर अपना लेती हूँ, चाहे वो सुझाव कोई दे मुझे, उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। और वैसे मैं बहुत ही सरल तरीके से पूजा करती हूँ। तो मेरा पूजा का स्टाइल, पूजा करने का तरीका आप लोगों को कैसा लगा, पसंद आया हो तो लाइक और कमेंट्स कीजिएगा। तो मिलते हैं अगले ब्लॉग में कुछ नए कंटेंट के साथ। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री राम।